हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आया है यूपी बोर्ड की तरफ से, और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये नई एनसीईआरटी बुक के ऊपर आधारित मॉडल पेपर है, और ऐसा ही पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या पता है यही क्वेश्चन में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं पहले जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताइए। कह रहे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, कह रहे मान लीजिए कि जो फंक्शन एक्स आपका 3x है, द्वारा परिभाषित है, और फलन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। तो सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि फलन कैसा है। सो देखो, मैं आपको बाई लॉजिक समझाता हूँ। आपका जो फलन है ना, fx दे रखा है, वो किस रूप में दे रखा है? 3x से परिभाषित है, और फंक्शन जो जा रहा है r से r में जा रहा है। ठीक है, यहाँ हम x रखते हैं, यहाँ हमारा y होता है, y बराबर हमारा है 3x। ये हमें प्रश्न में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी मेरे पास पूरा का पूरा r है, और ये भी मेरा पूरा का पूरा r है। रियल नंबर से समझ जा रहा है। देखो, अगर मैं x की जगह पर 1 रखूँगा, तो जैसे 1 रखूँगा y बराबर कितना हो जाएगा? 3। अगर -1 रखूँगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। x की जगह पर -1 रखूँगा तो, जैसे 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा? 2 3 6 आ जाएगा। तो मैं कुछ भी रखूँ, एक इनपुट मुझे एक ही आउटपुट दे रहा है। जब एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है तो हमारा एकाकी तो होता ही होता है, हमारा एकाकी होता ही होता है। अब आच्छादक की बात करें तो देखो, आच्छादक में क्या है कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उनका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए। जैसे 3 का प्री इमेज 1 है, -3 का प्री इमेज -1 है, 6 का प्री इमेज 2 है। तो कुछ भी रख के देख लो, उसका प्री इमेज आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा। तो सबका मिल रहा है प्री इमेज इस तरफ है ना, प्रांत में सबका, सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं उन सबका प्री इमेज प्रांत में मिल रहा है, यानी कि आच्छादक भी है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एकाकी और आच्छादक दोनों है। तो देखो, जिस बच्चे ने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है पूरी साल भर, उसको कहीं पे कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ये मेरा मानना है। अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ी है, मैंने पूरी पढ़ा रखी है नई एनसीईआरटी बुक, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समुच्चय n में r आपको दे रखा है, a से b में एक ऐसा संबंध है कि a बराबर है b-2, और b का मान 6 से बड़ा लेना है आपको। द्वारा प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा? b यहाँ पर होता है, और 6 से बड़ा लेना है। तो 6 से बड़ा मान यहाँ 8 है, और यहाँ 8 है, बाकी ये सब छोटे हैं। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। और प्रश्न में पहले इसने बोल दिया है कि जो a लेना है आपको वो b-2 है। ठीक है, तो b हमें 6 से बड़ा लेना है। 6 से बड़ा ऑप्शन में आ जाओ 8 लेने पर, तो a का मान क्या हो जाएगा? 6। तो संबंध है a, b, a का मान 6 आएगा। अगर b का मान 8 लेते हैं तो a का मान 6 आना चाहिए। क्या ऐसा है? 6, 8 r में है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन करना है। x e की पावर x का समाकलन क्या होगा? सो देखो, कोई भी समाकलन होता है उसको आप इंटीग्रेशन i मान लेते हो, और x e की पावर x dx है। आइलेट के नियम से चलेंगे। आइलेट के नियम से आपको पता है एक्सपोनेंशियल पावर जो होती है सबसे लास्ट में आती है, और ये फर्स्ट आ जाएगा। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या होता है? ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन d। ठीक है, dx इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगेगा, पहले का अवकलज, दूसरे का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन। ठीक, ये होता है। सो देखो, x e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। x का अवकलज क्या होता है? 1, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x। ठीक है, सारा हल करके दिखाया जा रहा है, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मन में आया लिख दिया। यहाँ e की पावर x से कम e की पावर x आएगा, और e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है। ठीक है, तो यहाँ e की पावर x क्या है? उभयनिष्ठ है। यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से 1 प्लस c होता है। तो ऑप्शन में c नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे ये जो अवकल समीकरण है, इसकी कोटि क्या है? कोटि क्या होती है? कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अधिकतम कितनी बार अवकलज किया गया है। तो यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलज दिख रहा है आपको? 2 बार अवकलज हुआ है। तो आपकी कोटि कितनी होगी? 2। अगर आपसे घात पूछता, जहाँ से आप कोटि देखते हैं उसी के ऊपर घात देखा जाता है। तो घात के लिए एक
बहुपद के रूप में होना चाहिए, पूरा है। और जहाँ से आप घात देख रहे हैं उसके जहाँ से आप कोटि देखते हैं उसके ऊपर देखते हैं। कोटि यहाँ 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं, 2 1 है। अगर आपसे घात पूछता है ये, तो घात इसमें कितना होता, 1 होता। ठीक है, कह रहे हैं ये सदिश और ये सदिश परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान क्या होगा। देखो अगर 2 सदिश हैं आपके पास, मान लेते हैं कि ये ए है, 2i प्लस जे प्लस के, और जो दूसरा सदिश बी है वो है i माइनस का 4j प्लस लैम्डा के। अगर ये सदिश इसके ऊपर लंब है, अगर ए सदिश बी के ऊपर लंब है ना, तो पता है क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, 0 वेक्टर के बराबर। तो लगाओ, ए क्या है हमारे पास, 2i प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, बी हमारा क्या है, आई माइनस के 4j प्लस लेमडा के, ये 0 वेक्टर के बराबर होगा। आप जानते हैं आई की गुणा आई के साथ होती है 2, इसका गुणा 1, 2 1 कम 2, जे की गुणा जे के साथ, इसका 1 इसका -4, तो ये आ जाएगा माइनस के 4, और इसका 1 इसका लेमडा, तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा 1 कम लेमडा, इधर 0, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, तो लेमडा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, अगले में आ जाओ। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, कॉट इनवर्स। ठीक है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, सो देखो इसको सरल करना है तो सरल करके लिखेंगे, डिटेल में कराऊंगा, टेंशन मत लो। सो देखो हमें दे रखा है तो मान लेते हैं y बराबर हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है कि नहीं। तो एग्जाम में कैसे किया जाएगा, कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा, कॉट y, ठीक है, और इधर आ जाएगा, ये आ गया माइनस के 1/√3। जब भी माइनस में आता है हमें चेंज करना होता है, चेंज करने से पहले आपको इसका परिसर क्या होता है वो लिखना ज़रूरी है। आप लिखोगे चूँकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। कई बच्चे ये चीज़ लिखते नहीं है, इसके नहीं लिखोगे तो नंबर घटेंगे। कितना होता है, 0 से पाई होता है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कॉट इनवर्स जो थीटा होता है, ठीक है, कॉट इनवर्स थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, सूत्र में पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसको तोड़ के लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट वाई बराबर पाई माइनस कॉट थीटा की जगह पर 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, इधर कॉट है, इसका मान किसमें सोचना है आपको, सिंपल सॉल्यूशन में ही आ जा रहा है, यहाँ पर वाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पर कॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सूत्र ये हो जाता है ना, ये सूत्र लगा दिया हमने, सिर्फ वाई रहेगा, कॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉट, इसका मान कॉट में सोचो तो कॉट 60 का मान होता है 1/√3। कॉट 60 का मतलब देखो यहाँ पर इन्वर्स है ना, कॉट 60 बोले तो π/3, कॉट इन्वर्स से कॉट हट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ π/3, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 माइनस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा 2π/3। तो जो y का मुख्य मान होगा वो आएगा 2π/3। ठीक है, एकदम आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया है। कहीं पे भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं दिखाइए कि ये जो फलन है x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, करते हैं, x बराबर 0 पर सतत दिखाना है। खो नंबर दिया है, देखो हमें फंक्शन जो दे रखा है उस खास तरीके का फलन है, ये दे रखा है। ठीक है, x बराबर 0 पे हमें चेक करना है। आप जानते हैं जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा तो मॉडुलस x का मान प्लस x के बराबर होता है। ठीक है, और जब x का मान 0 से छोटा होता है तो fx का मान -x के बराबर होता है, इस मॉडुलस x का मान।
ये चीज़ बेसिक चीज़ है जो हम पहले से जानते, कक्षा 11 में हम सीख के आए हैं। हमें x बराबर 0 पर चेक करना है, x बराबर 0 पर, ठीक है, सतत है दिखाना है, हमें आंसर पहले से ही पता है। तो सबसे पहले आ जाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट, सूत्र क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए फंक्शन x, 0 से कम के लिए, तो ये है लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, तो क्या है ये माइनस के x की जगह पर 0 रखोगे तो -0, 0 का कोई साइन नहीं होता तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आर चलने का होगा राइट हैंड लिमिट, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन x, 0 से ज़्यादा के लिए, 0 से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए ये फंक्शन x है, x की जगह पे रखना है 0, ये भी आ गया। एल एच एल आर एच एल निकल गया। अब हमें निकालना है लिमिट एग्जैक्टली x टेंस टू 0 फंक्शन x निकालना है, तो लिमिट x टेंस टू 0 एग्जैक्टली 0 पर, ठीक है, एग्जैक्टली 0 पर फंक्शन क्या है मेरा, x ही है, x की जगह पर 0 रखो, तीनों चीज़ इक्वल आ गई, 0 0 0, तो क्या लिखोगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ 0 के बराबर है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। जब तीनों बराबर होते हैं तभी सतत होता है, अन्यथा नहीं होता है, ठीक, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था, आराम से बन गया, ठीक है। अगले समीकरण, अगले क्वेश्चन में जो ये 1 मार्क्स में फिर से आ गए, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण की कोटि एवं घात बताइए कितनी होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा ही आएगा, एग्जाम में दिया है, तो एग्जाम में जैसे लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, एक्स वाई d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बट्टे dx पावर में 2y dy dx, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है कोटि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर मैंने अभी आपको बताया कैसे चेक करते हैं, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है, तो कोटि 2। फिर हमें घात निकालनी है, घात को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री। सो डिग्री देख लो, dy dx में ये बहुपद के रूप में है, तो जहाँ से आप कोटि चेक करते हो उसी के ऊपर घात देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, तो घात कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कह रहे 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन क्या होंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सो देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा, हाँ घ नंबर है। सारे करेंगे, अथवा फतवा में जो भी होगा वो भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। बाकी आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, सब कुछ पढ़ा रखा है। दिया है बिंदु हमें 2 दे रखे हैं, एक बिंदु मान लेते हैं ये ए है, जो हमें दे रखा है -2 4 -5, और जो दूसरा बिंदु बी मान लो ये दे रखा है 1 2 3, ठीक है। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। हमें क्या निकालना है, दिक् कोसाइन, ठीक है, हमें निकालना है दिक् कोसाइन, ठीक। तो दिक् कोसाइन निकालना है, तो ये ए बी सी, सूत्र होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। x2 है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, y2 है 2, y1 है 4, तो ये आ जाएगा -2, z2 है 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये हमारे आ गए दिक् कोसाइन, इतना आसान था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अंगा नंबर पे आ जाओ। कह रहे यदि पी ए ये है, पी बी ए, ए इंटरसेक्शन बी इतना है, तो पी ए अपॉन बी का मान क्या होगा, ठीक है जी। हाँ, कौन सा नंबर है ये, अंगा नंबर है। तो देखो दोस्त, अंगा नंबर है, हमें दिया है, क्या दिया है,
हमें पी ई हम दे रखे हैं 7/13, पी बी दे रखा है 9/13, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है ना, प्रायिकता, ये दे रखा है। और हमें क्या निकालना है, पी ए अपॉन बी। ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, ये चीज़ हमें निकालनी है। और आप जानते हो पी ए बट्टा बी है ना, तो क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे जो होता है वो लग जाता है, बी है तो बी लग जाएगा। ये चीज़ दे रखी है, पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है 4/13 और पी बी दे रखा है 9/13। इसके बट्टे में 13, इसके बट्टे में 13, आंसर आ जाएगा 4/9। इतना सिंपल था। ठीक है, हर साल आता ही आता है ऐसा क्वेश्चन, एक आएगा ही आएगा। परस्पर अपवर्जी करके भी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कह रहे हैं अब 2-2 नंबर वाले प्रश्न है। ठीक है, सभी खंड करने, ये ए है ये बी है, तो ए और बी में संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, ये जो समुच्चय में दे रखा है उसमें 2 अवयव, यानी कि एन ए में कितने अवयव हैं, 1-2 अवयव हैं। फिर हमें बी समुच्चय में जो दे रखा है वो दे रखा है 3,4, तो बी में कितने अवयव हैं, इसमें भी 2 अवयव हैं। हमें क्या निकालना है, प्रश्नानुसार ए और बी में संबंधों की संख्या। राइट, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर ए से बी बोला है तो ये आ जाएगा एन ए गुणा एन बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो 2 की पावर में इसमें 2 अवयव और इसमें भी 2 अवयव, 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, 16 संबंध आप बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका आराम से बन गया। ख नंबर पे आ जाओ, तीसरा का क हो गया, अब ख नंबर पे आ जाओ। हमें क्या बोले, ये y बराबर a sin x प्लस b cos x है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करके 0 ला के दिखानी है। ठीक है जी, ये तो मॉडल पेपर अभी लॉन्च हुआ है ना, इससे पहले ही मैंने 1-1.5 हफ्ता पहले एक पेपर सॉल्व किया था। आप उस पेपर को देखना, इस मॉडल पेपर से पहले मैंने उस पेपर को सॉल्व किया है, और वो पेपर से इस पेपर में क्वेश्चन उठा के देखना, कितने सारे फंस गए हैं यहाँ पर। तो मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा ना, मेरी गारंटी होगी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये जो मॉडल पेपर आप देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पता है इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसी में से आएगा या फिर इसी टाइप के ही आएंगे। ये मॉडल पेपर से हमें आइडिया लगता है, तो मॉडल पेपर हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ख नंबर में आ जाएंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, हमें y बराबर दे रखा है a sin x प्लस b cos x। ठीक है, ये हमें a दे रखा है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है d2 y बट्टे dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव y का प्लस y, ये 0 के बराबर होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले एक बार प्लस करते हैं यहाँ से, y x के सापेक्ष में, ए कांस्टेंट साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स, ये तो आता ही होगा। कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। दोबारा से प्लस करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। ए कॉस एक्स का प्लस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, माइनस के b, इधर आगे साइन एक्स का प्लस क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, बाएं पक्ष लेके दाएं पक्ष लाके दिखाना है प्रश्नानुसार। LHS लेने पर, LHS क्या है वो लिख लो यहाँ पर, d2 y बट्टे dx स्क्वायर प्लस y। ठीक है दोस्त, तो d2 y ओवर डी, ये क्या है, माइनस के a साइन एक्स, ये माइनस के b साइन एक्स, और y हमारा ये है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। तो प्लस का देखो, ये प्लस
कुछ तो गड़बड़ है भाई। d2y है ना, ए कॉश एक्स, ये चीज़ कॉश एक्स का कौन सा मान रख दिया, माइनस के ए साइन एक्स माइनस के बी साइन एक्स क्यों लिख रहा हूँ, कॉश एक्स है यार। तो ये माइनस का ये प्लस का घटा, ये प्लस का माइनस का घटा, तो क्या आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये सदिश ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसके बीच का कोण निकालना है। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हर साल आता है। ठीक है, कोण निकालना है, दो सदिश के बीच का कोण मानना। जो पहला सदिश उसको हम ए मान लेते हैं, जो कि हमें दे रखा है आई माइनस का 2j प्लस का 3k। बी सदिश हमें दे रखा है 3i माइनस का 2j प्लस का k। ठीक है, अब इनके बीच का हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। माना कोण थीटा है। कई लोग मुझसे बोलते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाते हो। सो देखो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ा दूंगा। जब मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाता हूँ बच्चे बोलते हैं सर कॉपी में मज़ा आता है, कॉपी में पढ़ाता हूँ बोलते डिजिटल बोर्ड में सर पढ़ाओ। मेरे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, जो बोलोगे वही हम करेंगे। आप ही हमारे मालिक हो, है कि नहीं। हम तो बस आपके यहाँ पर सेवक हैं, आप जो हुक्म करोगे हम वही करेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप पढ़ो, बस दिल लगा के पढ़ो। ठीक है, मैं बस यही चाहता हूँ, आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा। बट एक निवेदन आपसे ये भी है कि आप भी थोड़ा पढ़ लो। कोण थीटा है तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए डॉट बी सारणिक ए गुणा सारणिक बोल रहा हूँ यार, डिटरमिनेंट बोल रहा हूँ, मॉड ए मॉड बी। मतलब हिंदी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है ना, इसका क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। सारणिक बोल रहा हूँ, हिंदी में परिमाण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ए है ना, ए का परिमाण निकालते हैं। आई का गुणज क्या है 1, 1 का स्क्वायर, जे का गुणज क्या है माइनस का 2 स्क्वायर, के का गुणज क्या है 3 स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो ये आ गया √14। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं, जो पेपर मैंने बोला है, जो मैंने पेपर खुद से बनाया था और जो मैंने आपको दिखाया था, उसी क्वेश्चन पेपर से कितने सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आ गए। और मैंने पेपर पहले कराया है, ये पेपर बाद में आया है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे मॉडल पेपर करा दूंगा पेपर के आने तक। लेकिन सिर्फ मॉडल पेपर से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी पहले पढ़नी होगी, अच्छे से रिवीजन करना होगा। उसके बाद मॉडल पेपर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ आई का गुणज 3 का वर्ग, जे है -2 का वर्ग, और के का गुणज 1, 1 का वर्ग, 3 दिया 9, 4 + 1, ये भी आ गया √14। अब हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी। ए क्या है हमारे पास, आई माइनस का 2j प्लस का 3 डॉट बी हमारे पास है 3i माइनस का 2j प्लस के। आप जानते हैं आई का आई के साथ होगा 1 और ये 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस एकम प्लस 3 एकम 3 4 और 3 7 और 3 10। ओके, अतः कोण निकालना है उस सूत्र में रख दो, कॉस थीटा बराबर इस सूत्र में ए डॉट बी कितना है 10 रख दिया। ए का परिमाण 14, बी का परिमाण भी है √14। तो 14 √14 सिर्फ 14, 2 7 14, 2 5 10। तो थीटा कॉस इधर के क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 5/7। कोण हमारा कितना होगा, कॉस इनवर्स 5/7। बताइए, कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो? अगर हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है तो x और y के मान क्या होंगे। भाई हद से आसान प्रश्न है, हद से आसान प्रश्न है। चलिए घ नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हम लिख लेते हैं। इधर है x, मैट्रिक्स हमारा यहाँ 2 3, इधर है y, यहाँ पर है -1 1, 10, इधर है 5। ठीक है, x अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x।
वाई से अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस के वाई, वाई कम वाई। ठीक, तो देखो संगत पद मैट्रिक्स में जुड़ेगा 2x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस का वाई। ठीक है, ये मैट्रिक्स है किसके बराबर है 10 5। तुलना कर देंगे संग, क्योंकि दो मैट्रिक्स की तुलना संगत पर बराबर लेंगे तो 2x माइनस वाई 10 और यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस का वाई 5। समीकरण 1। समीकरण नंबर 2 इसको हल करो विलोपन विधि से। प्लस माइनस वाई कटा 3 और 2 5x, 10 और 5 15, 5 3 15, तो x का मान आ गया 3। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, पहले वाले में रख देते हैं 2x माइनस वाई बराबर 10, x का मान 3, प्लस का 10 इधर माइनस का इधर आके प्लस का, 6 में से 10 घटाऊँ तो y का मान आ जाएगा माइनस के माइनस के 4। ठीक है दोस्त, आराम से बन गया। कहीं पर कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ये भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं चौथे सभी खंड कर हमें करने हैं, ये भी 2 नंबर के। कह रहे दिखाइए कि ये जो प्रदत्त फलन है एक वर्धमान फलन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। चौथे का क नंबर, तो हमें दिया क्या है, वर्धमान फलन हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। यहाँ है 7x माइनस के 3 आर पर वास्तविक संख्या पर एक वर्धमान फलन है, ये बोला है। तो वर्धमान फलन के लिए क्या करते हैं, ह्रासमान दिखाने के लिए हमें एक बार अवकलज करना होता है। एक बार अवकलज कर दो, 7 x का अवकलज 1 3 का 0, तो ये आ गया 7। अब देखो चूंकि एफ डैश एक्स 7 है, 7 का मतलब क्या है, ये धनात्मक है। अगर एफ डैश एक्स का मान धनात्मक आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, अतः यह वर्धमान फलन है। अगर नेगेटिव आता तो यह ह्रासमान फलन होता, अतः यह वर्धमान फलन है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, ये भी हमारा हो गया आराम से। 2 नंबर का प्रश्न है। देखो सदिश ए और ये में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, क्या बोल रहा है, लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ये ए है ये बी है। सो देखो ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर ख है, माना ए वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मैंने ए माना और इसको मैंने बी वेक्टर माना, इसको मैंने बी वेक्टर माना। हमें प्रश्न में दे भी रखा है ए वेक्टर, प्रश्न में हमें दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर हमें दे रखा है प्रश्न में आई प्लस 2j प्लस 3k। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, अब ए और बी के मान यहाँ रखो। देखो ए आई और एक आई कितना हो गया 2i, जे और 2j ये हो जाएगा 3j, 3k और 1k ये हो जाएगा 4k। देखो आई में से आई घटाएंगे 0i, जे में से माइनस माइनस प्लस के 3j, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और के में से 3k घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 2k। अब इसका इस पर लंब क्या निकालना है, प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें बोल रहा है कि लंब मात्रक सदिश, तो वो क्या होता है, ये इसका इस पर निकालना है। तो प्रश्न के अनुसार इसको हमने ए और बी माना है, तो ए क्रॉस बी बट्टे में लग जाता है इसका परिमाण।
तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्रॉस को कहते हैं सदिश गुणन, आई जे के। यहाँ गुणज क्या है, 2 3 4, 2 3 4। यहाँ गुणज है 0 3 माइनस 2, 0 3 माइनस का 2, प्लस का आई को छुपाओ, इसके गुणा इसके 3 दूनी माइनस के 6 माइनस 4 3 12, प्लस के बाद माइनस लगता है, फिर जे को छुपाओ, 2 दूनी माइनस के 4, 4 गुणा 0 0, प्लस माइनस फिर आता है प्लस, के को छुपाओ, 2 3 6 माइनस 3 गुणा 0 0। तो यहाँ से आ जाएगा देखो, तो ये आ गया माइनस के 18 आई, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4 जे, और ये आ जाएगा 6 के, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हाँ इसका परिमाण भी निकालना है, ठीक है। परिमाण क्या होता है, माइनस 18 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब हल करके भाई काम करना पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो 18 गुणा 18, 4 चौको 16, 6 छंग 36, 18 गुणा 18, 8 8 64, हासिल लगा 6, 8 कम 8 6 14, 1 8 8, 1 कम 1, 8 8 4 12, हासिल लगा 1, 2 1 3, 324। जोड़ो, 4 और 6 10 और 6 16, हासिल लगा 1, 2 3 5 और 1 6 और 1 7, 376, ठीक है। कितना आ गया, 376। कहीं पर डाउट हो तो देख लेना। अतः समीकरण 1 से मान रख दो बस, वर्गमूल निकलेगा नहीं, आई थिंक किसका होता 376, किसी का नहीं होता, तो यहीं पे रख दो बस, मान रख दो। ए क्रॉस बी हमें मिला था माइनस के 18 आई, प्लस के 4 जे और प्लस के 6 के, बट्टे में कितना आ गया 376, बस ये रख दो, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं पी और बी ऐसी घटनाएं, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं। नहीं ऊपर गौ छूट रहा है। कह रहे उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखो दोस्त, कैसा चतुर्भुज है ये, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। संलग्न भुजाएं ये वाला और ये वाला। हमें मान लो ये ए वेक्टर हमें दे रखा है प्रश्न में, 3i प्लस जे प्लस के 4k, और जो बी वेक्टर दे रखा है हमें वो दे रखा है i माइनस का जे प्लस का के। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, ए क्रॉस बी का परिमाण, ठीक है। समीकरण 1 मान लेते हैं, चूंकि ए क्रॉस बी पहले निकालो, यहाँ लग जाएगा आई जे के। आई का गुणज क्या है पहले वाला, 3 1 4, 3 1 4, यहाँ से 1 माइनस का 1 1, ठीक है दोस्त। आई को छुपाएंगे, जिसके लिए करता है उसको छुपा देते हैं। 1 कम 1 माइनस 4 कम 4, माइनस का माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस के बाद माइनस के जे को छुपाओ, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, फिर प्लस का के छुपा देंगे, 3 1 कम माइनस का 3 माइनस 1 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 5i माइनस का 1 प्लस का जे हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 4k। अब इसका परिमाण निकालना है, अंडर रूट आई का गुणज 5 वर्ग, जे का गुणज 1 वर्ग, के का गुणज माइनस के 4 वर्ग करके जोड़ देते, 5 5 25, 1 कम 1 4 चौको 16, तो ये आ जाएगा 6 और 1 देखो 25 और ऐसे ही जोड़ो ना, 6 1 7 और 5
12 से लगा 1 2 3 4 √42। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा √42 मात्रक का स्क्वायर। ठीक है, ये मान उठाकर यहाँ पर रख दिया। किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अब तक पढ़ा हुआ है और जो पढ़ा हुआ है उसी से ही क्वेश्चन बने हैं, उसी से ही कर रहे हैं। और क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो बहुत ही आसान है, एकदम लुल्लू क्वेश्चन है। ठीक है ना, एकदम हलवा क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, वाकई में बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं, अगर पी ए इतना है, पी ए यूनियन बी इतना है, पी बी पी के बराबर है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, घ नंबर। सो घ नंबर देख लीजिए। घ नंबर में क्या बोला है, दिया है हमें क्या दे रखा है, पी यू 1/2 दे रखा है, पी बी हमें पी दे रखा है, पी ए यूनियन बी हमें 3/5 दे रखा है। चूंकि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, ये बोला है उसने। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता है। ठीक है, आपको पी का मान निकालना है और आप ये सूत्र जानते होंगे कि पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब बस मान रख दीजिए, पी ए यूनियन बी हमें दे रखा है 3/5, पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है पी, और इसका मान कितना है 0 है। तो किसी भी संख्या से 0 घटा वही संख्या रहती है। प्लस का 1/2 इधर के माइनस का होगा, इधर बचा पी, लॉस ऑफ आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 कम 5, तो पी का मान आ जाएगा 1/10। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। अब सारे 5-5 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, सभी खंड करने हैं और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पेपर पीछे से करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि बड़े नंबर 1-1 2-2 नंबर वाले भी देखो कितना लंबा जा रहा है। तो अगर बाय द वे अगर छूटे तो 1-2 नंबर वाला छूटेगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगर बाय द वे पीछे से छूट जाता है 8-8 नंबर के 1-2 क्वेश्चन छूट गए तो सीधा 16 नंबर कट गया। ठीक है, बड़े बड़े नंबर कटेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर को पीछे से करो। ठीक है, तो ये बेस्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R जो है, R मतलब संबंध, रिलेशन, A से B में एक ऐसा संबंध है कि संख्या 2 A माइनस B को विभाजित कर दी है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध का प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब इसको देखते हैं। 5वें का क। ठीक है, तो देखो दिया है तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करना है। हमें संबंध दे रखा है A से B में, संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। ये संबंध हमें दे रखा है, हमें सिद्ध क्या करना है, कि संबंध R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए हमें क्या दिखाना होगा कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अगर कोई संबंध तीनों चीज़ों को संतुष्ट करता है, स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ स्वतुल्य के लिए।
स्वतुल्य का मतलब खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है। यदि ए कॉमा ए आर में हो तो देखो ए कॉमा ए आर में होगा तो ए माइनस बी, ए में से ए घटाओगे 0 आ जाएगा, और 0 जो किसी भी संख्या से विभाजित होता है तो 2 से विभाजित होगा, तो इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है, 2 से कटना चाहिए। अतः हर एक ए कहाँ से आना चाहिए, आर से आना चाहिए। अतः यह स्वतुल्य है। अतः ये स्वतुल्य। नंबर 2 पे आ जाऊं, सम्मित। सम्मित संबंध, सम्मित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ दिखाना होता है। तो लिखेंगे यदि ए का संबंध बी के साथ है तो सीधा सीधा मतलब होता है कि ए माइनस बी 2 से विभाजित है। ये प्रश्न में दे रखा है 2 से विभाजित है। अब अगर मैं यहाँ से माइनस ओपनिस्ट ले लूँ तो माइनस जैसे ओपनिस्ट लूँगा तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस से गुणा करो तो फिर से ये आ जाना है, 2 से विभाजित है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको। अच्छा अगर मैं बताऊं कि भैया 2 से कटते हैं तो माइनस 2 भी तो 2 से कटते हैं, चिन्ह से मुझे लेना नहीं है, मुझे कटने से मतलब है। तो b माइनस ए 2 से, देखो अगर a माइनस बी 2 से कट रहा था तो a का संबंध b से था। अगर b माइनस ए 2 से कट रहा है तो b का संबंध किसके साथ हो जाएगा, a का साथ हो जाएगा। फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू r। अतः यह सम्मित है। ठीक है, हमने स्वतुल्य भी दिखा दिया, सम्मित भी दिखा दिया। अब बात आती है नंबर 3, संक्रामक की। संक्रामक में क्या करते हैं, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो क्या होगा कि भैया ए माइनस बी 2 से विभाजित है। यदि बी पे खत्म हो तो बी से शुरू करना पड़ेगा। बी का संबंध सी के साथ है तो क्या होगा प्रश्न के अनुसार कि बी माइनस सी किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। तो हमें बस ये दिखाना है किसी तरीके से कि ए का संबंध सी के साथ है, ठीक है। तो समीकरण 1 तीसरे स्टेप में 1 और 2 बनेगा, फिर दोनों को जोड़ देना होता है। समीकरण 1 तथा 2 से देखो यहाँ से ए माइनस बी और यहाँ से बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ से 2 से विभाजित उपनिष्ठ है, यहाँ से 2 से उपनिष्ठ है, ये उपनिष्ठ आ जाएगा, 2 से विभाजित है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ना, आप सोचोगे सर आप एग्जाम्पल दो, 2 से कट रहा है, 4 भी 2 से कट रहा है, तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ूँ या घटाऊँ तो भी 2 से कटेगा। 2 + 4 6 किससे कटेगा, 2 से। अगर 2 में से मैं 4 घटाऊँ माइनस का 2, ये भी 2 से कटेगा। अगर इंडिविजुअल संख्या ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इनको जोड़ो या घटाओ तो वो भी उसी संख्या से ज़रूर कटता है। वही चीज़ यहाँ आ गई, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो इनको जोड़ूंगा तो वो भी 2 से कटेगा, माइनस का भी प्लस का भी कटा, तो यहाँ आ गया ए माइनस सी 2 से विभाजित है, ठीक है। अगर ए माइनस सी 2 से विभाजित है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का संबंध किसके साथ है, ए का संबंध सी के साथ है। तो ये क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि संबंध दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हैं, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है, यह आप बोल देंगे। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे ये ए है, ये बी है, आपको ये संबंध को सरल सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है दोस्त। करते हैं, और ये लंबा जाएगा, ठीक है ना, ये लंबा जाएगा 5 नंबर में। और हाँ, कोई शॉर्टकट मत यूज़ कर देना यहाँ पर। कई यूट्यूबर आपको शॉर्टकट दिखाएंगे कि भाई ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका तो मैट्रिक्स ही, इसका इन्वर्स ये होता है,
भाई तुम जैसे ही शॉर्टकट करोगे ना, एग्जामिनर भी आपको शॉर्टकट नंबर दे देगा, 5 नंबर का सीधा 1 नंबर दे देगा, 4 नंबर खत्म। तो फिर बाकी तो शॉर्टकट का फिर अचार डालना पड़ेगा घर में आके, ठीक है। तो ऐसे यूट्यूबर से बच के रहना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्टकट घुसेड़ रहे हैं, ठीक है, उनसे बच के रहो। तो देखो हमें दिया क्या है, ए दे रखा है 2 3 1 -4 और हमें बी इनवर्स दे रखा है, नहीं सिर्फ बी दे रखा है, बी इनवर्स नहीं, बी दे रखा है 1 -1 -2 3, ये दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो भाई देखो पहले ए और बी की गुणा करनी पड़ेगी, फिर उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर बी इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, फिर उनको गुणा करना पड़ेगा। तो काम बहुत ज़्यादा है ना, काम बहुत ज़्यादा है। तो पहले सबसे पहले आ जाओ ए बी में, बाएं पक्ष से शुरू करते हैं। ये ए है 2 3 1 -4 और इधर बी है हमारा, ठीक है। गुणा करने का लॉजिक आपको पता ही है कि इधर से लेते हैं और इधर से लेते हैं। 2 1 कम 2, 3 1 -3, 2 दूनी 4, 3 3 9। पहला हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। 1 1 कम 1, -4 माइनस प्लस 4 1 कम 4, 1 दूनी 2, 4 3 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 5, 9 में 4 गया 5 और ये आ जाएगा -14। ए बी आ गया। इस ए बी को मैंने एक नया नाम दे देता हूँ, सी दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सी इन्वर्स निकालना है। तो सी इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट सी बटे मॉडुलस सी, मतलब सारणिक सी। तो सारणिक सी निकाल लेते हैं। इसकी गुणा इसके साथ 14 1 कम 14 -5 बचे 25। तो ये 14 में से 25 घटाएंगे तो -11 आ जाएगा, ठीक है। अब A11 A12 A21 A23 ये हमें निकालना होता है एडजॉइंट के लिए, हम उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो पहला रो पहला कॉलम छुपाओ, -14। देखो जोड़ने पे अगर विषम आता है तो नेगेटिव लगता है और जोड़ने पे सम आता है तो 2 2, जोड़ने पे सम आता है तो पॉजिटिव लिखते नहीं है। तो पहला रो छुपाए पहला कॉलम -14, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाया 5, फिर दूसरा रो पहला कॉलम छुपाओ 5 दिखा और दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या दिखा -1। तो ये एडजॉइंट में आ जाएगा पहले रो में, ये आ जाएगा दूसरे रो में, ठीक है। सो एडजॉइंट सी -14 -5 -5 1। सो ए बी इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा -14 -5 -5 -1 बट्टे में कितना है -11, ठीक है। सी को ही हमने क्या बोल रखा है ए बी, तो ये आ गया समीकरण नंबर ए, बोल देता हूँ इसको। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो ये हमें मिला है, ठीक है, ये हमारा ए बी इनवर्स आया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स को भी हमें यही ला के दिखाना है तो बात बन जाएगी। सो देखो दोस्त, बी इनवर्स पहले निकालते हैं। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले बी लिख लेते हैं यहाँ पर 1 -1 -2 3। बी के लिए हम पहले एडजॉइंट बी निकालेंगे। सो उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर B11 B12 B21 B22। जोड़ने पे विषम है नेगेटिव, जोड़ने पे विषम है नेगेटिव लगा दिया। पहला रो पहला कॉलम 3, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम -K1 तो ये +K1 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम -K2 माइनस प्लस K2 हो जाएगा। पहला रो दूसरा रो दूसरा कॉलम छपाएंगे 1 तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। सो अच्छा, इसका सारणिक
बी इनवर्स निकालना है ना, तो बी इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन मॉडुलस बी। तो ये आ जाएगा 3 1 2 -1। सारणिक इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो बी इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3 1 2 -1। ठीक, बी इनवर्स निकल गया। अब ए का भी निकालो। ए हमें दे रखा है 2 3 1 -4। कैलकुलेशन देख लेना, अगर बाई द वे मुझसे फ्लो में गड़बड़ हो जाता है कहीं पर, तो तरीका क्या है वो तो आप सीख ही जा रहे हो, है ना, तो कैलकुलेशन तो आप भी सुधार सकते हो। तो सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालने के लिए A11 A12 A21 A22। जोड़ने पे सम आने पे प्लस लगाते हैं, विषम आने पे नेगेटिव। पहला रो पहला कॉलम -4, पहला रो दूसरा कॉलम 1, दूसरा रो पहला कॉलम 3, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में। ठीक, तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए पहले रो में आ जाएगा -4 -1 -3 2। सारणिक ए इसकी गुणा इसके साथ 2 चौके 8 और 3 1 कम 3। देखो 11 यहीं से दिख रहा है आपको, आंसर तो देखिए आ ही गया। -11, यहाँ से -4 -1 -3 2। अब इसकी और इसकी हमें गुणा करनी है, ये ए इनवर्स ये बी इनवर्स, गुणा करके आपको ये मिलेगा। चलिए करते हैं। बी इनवर्स क्या है हमारे पास, देखो बी इनवर्स हमारे पास है ये 3 1 2 -1, और ए इनवर्स हमारे पास है ये -4 -1 -3 2। इसकी अपन -11 है ऑलरेडी है, तो इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ऊपर कैलकुलेट करो, देखना आ जाएगा वही जो आपको चाहिए। ठीक है, माइनस के अपॉन में 11 है, उसको रखने दो ऐसे। 3 चौके 12, 2 1 कम 2। ठीक है, एंड 3 चौके 12, 2 1 कम 2, 3 3 9 एंड 2 दूनी 4। फिर 1 चौके माइनस के 4 -1 1 कम प्लस का 1, 1 3 3 -1। तो यह आ जाएगा ऊपर माइनस के 14 माइनस के 3 माइनस के 5। कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, भगवान सही कर देना। यही क्या है, 14 -5 ऊपर वाला सही है, यहाँ बट्टी में भी सही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है यार। ठीक है ना, फ्लो में आई थिंक प्रोसेस क्या है वो तो पता चल गया ना, प्रोसेस क्या है वो पता चल गया, आएगा ज़रूर बराबर, है ना। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी तो उसको देख लेना। ठीक है, रिजल्ट से ज़्यादा ज़रूरी हमारी प्रोसेस है, तो थोड़ा देख लेना दोस्त, ऐसे होगा कैसे होगा वो पता चल गया, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखो क्या हो जाएगा, गौ नंबर है तो ये y मान लेता हूँ, फलन को माना ये y है, ये क्या है साइन x के ऊपर cos x, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल। जब भी होता है तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग y और ये आ जाएगा लॉग साइन x टू द पावर cos x। एंड आप ये जानते होंगे लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, ये फॉर्मूला होता है। तो ये पावर वाला सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा ये चीज़। ठीक, अब अवकलज करो x के सापेक्ष, अवकलज करने पर, है ना, तो ये लग जाएगा फर्स्ट और ये लग जाएगा सेकंड। लॉग y का अवकलज क्या होता है, 1/y, और y का अवकलज क्या होता है, dy/dx।
पहला वैसे का वैसे गुणे दूसरे का अपकलज। लॉग साइन एक्स का अपकलज क्या होता है, 1/sin x, और साइन एक्स का अपकलज क्या हो जाएगा, cos x। हो गया दूसरे का, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अपकलज। cos x का अपकलज क्या होता है, -sin x। ये बट्टे का वाई इधर के गुणे में आ जाएगा, तो cos x, cos बट्टा साइन क्या होता है, cot x, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। इस y का मान रख देंगे यहाँ पर, y का मान क्या है, साइन एक्स की पावर में cos x, तो ये है cos x इंटू cot x आंसर जो आपसे पूछा गया था। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है जी। आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि -π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो ये एक इवन फंक्शन है, क्योंकि पावर में इवन है ना साइन एक्स। वैसे सिंपल साइन एक्स एक ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन है ना। तो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रयोग करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन को हम आई मान लेते हैं हमेशा। -π/4 से ये π/4 है। यहाँ हमारा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये एक कैसा फलन है, साइन सिंपल साइन एक्स एक विषम फलन होता है, लेकिन पावर में 2 लगने के कारण ये एक सम फलन हो गया है। अगर x की जगह तुम -x रख के देखो तो फलन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फलन वही आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर दोबारा से। तो ये एक सम फलन है। ये क्या है, एक सम फलन है। और जब भी सम फलन -a से a होता है तो 2 सामने लग जाता है और यहाँ लग जाता है 0 से a। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका फॉर्मूला से हमें तोड़ना पड़ता है। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos 2x/2। ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल। 2 इंटीग्रेशन में 0 से π/4 यह आ जाएगा 1 - cos 2x/2 dx। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो, 0 से π/4 1 dx, dx 1 dx, 0 से π/4 cos 2x dx। सो dx का इंटीग्रेशन ओनली x होता है, लिमिट है हमारा 0 से π/4। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, एंगल पे 2x है, और x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है इंटीग्रेशन में। लिमिट हमारी है 0 से π/4। तो यहाँ लग जाएगा अपर लिमिट x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। यहाँ पे भी वही x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो आ गया π/4। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आ गया π/4 माइनस के 1/2 आंसर इस इंटीग्रेशन का। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा देखिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये अंगा नंबर है और हर साल या तो ये तो या फिर वेक्टर फॉर्म में, या हो सकता है कि कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आएगा ही आएगा क्वेश्चन, हर साल आता है और बहुत ही आसान है। तो देखो करते हैं, सोल्यूशन करते हैं आपके आंखों के सामने। तो दिया है वेक्टर फॉर्म में r बराबर दे रखा है i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k। सूत्र बस पता होना चाहिए। दूसरा जो समीकरण दे रखा है पहला है, और दूसरा जो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है वो है 3i प्लस का 3j माइनस का 5k
न्यू 2i प्लस का 3j प्लस का 6k, ये हमारा दूसरा समीकरण है। सो देखो दोस्त, इस वाले को ना E1 और इस वाले को हम कहते हैं B1, इस वाले को हम कहते हैं A2 और इस वाले को हम कहते हैं B2। ठीक, न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है, न्यूनतम दूरी D बराबर, बस दूरी हल करने में प्लस में है माइनस में है, लेकिन आपको प्लस में ही है क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 बट्टे में B1 क्रॉस B2 का क्या लेते हैं, परिमाण। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल दें A2 माइनस A1, सारा मान निकाल के यहाँ रख देंगे। चूंकि A2 माइनस A1, A2 कितना है 3i प्लस 3j माइनस के 5k, A1 कितना है i प्लस का 2j माइनस के 4k। 3 में से 1i कम करेंगे 2i, 3j में से 2j कम करेंगे 1j, और माइनस के 5k में से प्लस के 4k कम करेंगे तो माइनस का k। ठीक, अब हम निकालना है B1 क्रॉस B2। B1 का गुणज 2 3 6, B2 का 2, ये भी 2 3 6, क्या बात है, 2 3 6 2 3 6, ये भी है 2 3 6। तो ये तो समांतर हो गया फिर, ठीक है ना। अगर सेम टू सेम है तो ज़ीरो हो जाएगा सारा कुछ। देखो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। जब ये देखो न्यूनतम दूरी निकालनी है ना, ये चीज़ और ये चीज़ समान है तो ये दोनों देखा आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगी। देखो करके देखते हैं। आई देखो 3 छंग 18, 6 3 18, सब ज़ीरो हो जाएगा। जे को छुपाओगे 2 छंग 12, 6 दूनी 12, ज़ीरो आएगा सब। के को छुपाओगे 2 3 6, 3 दूनी 6, तो ये सब आ जाएगा 0i माइनस का 0 जे प्लस का 0 के। तो देखो A2 माइनस A1 कितना है, ये है 2i प्लस जे माइनस के, इसका डॉट प्रोडक्ट ये हमारा है 0i माइनस के 0j प्लस के 0k। तो किसी भी की अगर डॉट प्रोडक्ट जीरोस के साथ करोगे तो वो हमेशा ज़ीरो ही आएगा। 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 0 0, माइनस 1 गुणा 0 0, तो ये ज़ीरो आ गया। तो इसकी न्यूनतम दूरी ज़ीरो होगी क्योंकि ये ज़ीरो आ गया ना। और ज़ीरो का परिमाण, देखो ये चीज़ ज़ीरो आई है ना, इसका परिमाण निकालोगे ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी ज़ीरो होगी। सो न्यूनतम दूरी का सूत्र में देखो ये चीज़ हमें मिली है ज़ीरो, और ज़ीरो के बट्टे कुछ भी वो ज़ीरो होता है, तो न्यूनतम दूरी ज़ीरो है। मेन चीज़ है ये सूत्र याद रखो वेक्टर फॉर्म में, और सारा कुछ आप रख दोगे आपका सोल्यूशन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ना हम यहाँ तक कर रहे हैं। प्रश्न जो छठा पार्ट है और 7वां पार्ट है 8 नंबर वाले, ये सारा जो बाकी जो बचे हुए प्रश्न है वो दूसरे पार्ट में हम आपको सारा करा देंगे। तो दूसरा पार्ट करने के बाद उसकी लिंक्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना दोस्त, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।